भगवद गीता चैप्टर 1। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? संजय ने कहा, दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे जिसे आपके शिष्य द्रुपद और पुत्र धृष्टद्युम्न ने सुसर्जित किया है। इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धारी हैं, साथ ही ययाधुन, विराट और द्रुपद जैसे वीर योद्धा है। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, कुंतीभोज और शैब्य जैसे शक्तिशाली योद्धा हैं। यधामन्यु, उत्तमौज, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए, जो मेरे नेतृत्व में हैं। आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिभ्रव जैसे वीर हैं। और भी कोई योद्धा है जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार है। सभी प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण हमारे सेना भीष्म द्वारा संरक्षित अपरिमित है, जबकि पांडवों की सेना भीष्म द्वारा संरक्षित सीमित है। आप सभी अपने अपने मोर्चे पर रहकर सभी दिशाओं से भीष्म की रक्षा करें। कुरु वंश के युद्ध वीर योद्धा भीष्म ने जोर से शंख बजाया और सिंहनाद करके दुर्योधन का हौसला बढ़ाया। तब कौरवों की ओर से शंख, नगाड़े, तुराही और ढोल बजने लगे, जिससे भयंकर शोर हुआ। दूसरी ओर श्वेत घोड़े पर युक्त रथ में बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। रथ युधिष्ठिर ने अंतर्विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक शंख बजाया। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सतकी जैसे महान धनुर्धारी ने भी अपना अपना शंख बजाया। द्रौपदी के पुत्रों और अभिमन्यु ने भी अपने शंख बजाए, जिससे आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और कौरव के हृदय कांप गए। पांडवों के शंखों का यह भयंकर शब्द कौरवों के हृदय को चीरने वाला था। उस समय कृपा ध्वज, हनुमान चिन्हित ध्वज वाले रथ पर सवार अर्जुन ने धनुष उठाकर संजय से कहा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाइए, ताकि मैं युद्ध के लिए एकत्रित योद्धाओं को देख सकूं। मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध में उत्सुक कौन कौन से योद्धा हैं। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन की अनुरोध पर श्री कृष्ण ने रथ के दोनों सड़कों को बीच में खड़ा कर दिया, सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने रथ को रोककर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस एकमात्र कौरव को देखो। वह अर्जुन ने अपने पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, मित्र और सगे संबंधी को दोनों सेनाओं को देखा। अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन का मन करुणा और दुख से भर गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं। मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर थरथरा रहा है, मेरे हाथ गांडीव धनुष छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन भटक रहा है, मैं भयानक अपशगुन देख रहा हूँ। हे केशव, मुझे अपने स्वजनों को मारने में कोई लाभ नहीं दिखता, न ही मैं विजय राज्य का सुख की इच्छा करता हूँ। हे कृष्ण, मुझे राज्य सुख और जीवन की भी इच्छा नहीं है। जब जिनके ये हम यहाँ चाहते हैं, वे यहाँ युद्ध खड़े हैं, जीना चाहते हैं, वे यहाँ युद्ध में खड़े हैं। गुरु, पितामह, पुत्र, ससुर और अन्य स्वजन यहाँ है। मैं इनके लिए युद्ध कैसे करूं? हे मधुसूदन, भले ही ये लोग मुझे मार डालें, मैं अपने गुरु, पितामह और संबंधियों को नहीं मार सकता। तीनों लोगों का राज्य मिलने पर भी मैं इनका वध नहीं कर सकता। फिर भी इस पृथ्वी के लिए कैसे करूं? कौरवों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? ऐसा करने से हमें केवल पाप ही प्राप्त होगा। हालांकि ये लोग लोभवश हमें मारने को तैयार है, फिर भी
हमें अपने स्वजनों को मारने का पाप नहीं करना चाहिए। हे कृष्ण, आप नहीं देखते कि कुल का नाश होने से धर्म का और परंपराएं नष्ट हो जाएगी, जिससे अधर्म और पाप बढ़ेगा। कुल का नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाता है और स्त्रियों का पतन होता है, जिससे अवंचित संतानें जन्म लेती है। इससे कुल और पितरों का पतन होता है, क्योंकि उन्हें पिंड और जल का दान नहीं मिलता। कुल के नाश से धर्म और करुणा का संकर होता है, जिससे समाज में अधर्म फैलता है। हे कृष्ण, हमने सुना है कि अधर्म में लिप्त कुल के लोग नरक में जाते हैं। हाय, हम कितने पापी हैं। इस कुल का नाश करने के लिए युद्ध करने को तैयार है। यदि कौरव मुझे निहित मार भी दे तो यह भी मेरे लिए अधिक सुखद होगा, बजाय इसके कि मैं युद्ध करूं। संजय ने कहा। ऐसे अर्जुन कहकर अर्जुन ने दुखी मन से अपने धनुष और बाण त्याग दिए और रथ पर बैठ गए।